नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे वंश की कहानी जानेंगे जिसने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं कुशवाहा वंश की, जो अपने समय में बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल था। ये वंश भारत के ग्लोरियस पास्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके महल और किले आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। कुशवाहा लोगों ने अपने ब्रेवरी और करेज से हिस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके योद्धा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। यह वंश मौर्यन एम्पायर से जुड़ा है, जिसने भारत को एकता के धागे में बांधा। मौर्यन एम्पायर के साथ उनके संबंध ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। कुशवाहा लोगों ने आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को बहुत इनकरेज किया। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का खूब विकास हुआ। उनका शासन न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाला था। वे अपने लोगों के लिए हमेशा न्याय और समृद्धि की कामना करते थे। उनके शासनकाल में त्योहारों और सामाजिक आयोजनों का भी विशेष महत्व था। लोग खुशी खुशी अपने त्योहार मनाते थे और समाज में एकता बनी रहती थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके समय में कई विद्वान और शिक्षक उभरे, जिन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। व्यापार और वाणिज्य में भी कुशवाहा वंश का योगदान उल्लेखनीय था। उनके व्यापारिक संबंधों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज भी उनके द्वारा बनाए गए स्मारक और इमारतें उनकी महानता की कहानी बयां करती हैं। ये वंश भारतीय इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। कुशवाहा वंश के सबसे फेमस रूलर सम्राट अशोक का नाम इतिहास में गोल्डन अक्षरों में लिखा है। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्ता मौर्य के ग्रैंडसन अशोक बचपन से ही इंटेलिजेंट और एम्बिशियस थे। वे युद्ध कला में माहिर थे और अपनी विजडम के लिए जाने जाते थे। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई युद्ध लड़े। उनके शासनकाल की शुरुआत में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कलिंग का युद्ध उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। इस युद्ध ने न केवल कलिंग को तबाह कर दिया, बल्कि अशोक के जीवन को भी बदल कर रख दिया। इस युद्ध में हुई तबाही और खून खराबे ने अशोक के हृदय को बहुत दुखी कर दिया। युद्ध के बाद के दृश्य, घायल सैनिक और बर्बाद भूमि ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश और पीड़ा लाता है। उन्होंने युद्ध हमेशा के लिए छोड़ देने और अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला लिया। अशोक ने अपने जीवन को शांति और धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके इस निर्णय ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया। उन्होंने अपने जीवन को अहिंसा, सत्य, दया और करुणा के सिद्धांतों पर चलाने लगे। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म की स्थापना की। उन्होंने जानवरों को मारने पर रोक लगा दी और लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए। अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत से पिलर्स और शिलालेख बनवाए, जिन पर उनके धम्म के प्रिंसिपल्स लिखे हैं। ये शिलालेख आज भी उनके शासन की ग्रेटनेस का सबूत है। उन्होंने रोड्स, कुएं और रेस्ट हाउसेस का निर्माण कराया, जिससे लोगों को बहुत सुविधा हुई। अशोक ने अपने मैसेंजर्स को दूर दूर के देशों में धम्म का प्रचार करने के लिए भेजा। सम्राट अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का गोल्डन एज माना जाता है। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और धर्म का अद्वितीय विकास हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे उनके राज्य में खुशहाली आई। उनके धम्म के प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं और पूरी दुनिया में लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य के कोने कोने तक फैलाया। उनके धम्म के सिद्धांत आज भी लोगों को शांति और सद्भावना का मार्ग दिखाते हैं।
अशोक की अहिंसा और पीस की पॉलिसी ने उन्हें देवानंद प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधियां दिलाईं। उनके शिलालेख और अभिलेख आज भी उनके महान कार्यों की गवाही देते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनका नाम इतिहास में एक महान और दयालु शासक के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। अशोक की विरासत ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत और नीतियां आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।